genius. Okay, the blockade has been 100% foolproof. It shows how good our Navy is. I can tell you that. Nobody's going to play games. We have the greatest military in the world. पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकाबला करने वाले ममालिक में शामिल है और भारत दहशतगर्दी को फैलाने वाले ममालिक में शामिल है। और इसी मई के महीने में जब एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम का किया गया तो पाकिस्तान ने बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली और पूरी दुनिया को बताया कि हम तो इसकी इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा और आज के प्रोग्राम में मार्का हक और बनियान अल मरसूस की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सालगिरह मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, जो पिछले साल इन दिनों में जो पाकिस्तान के ऊपर झूठा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद एक नैरेटिव भारतीय मीडिया ने बिल्ड किया था और उसको वॉर रूम में डिक्लेयर करके पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत की थी, उसका जवाब जो मुंह तोड़ पाकिस्तान ने अपने दिफा में बनियान अल मरसूस किया और उसके बाद मार्का हक से जब जवाब दिया तो पूरी दुनिया ने देखा। DGISPR की वो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उस फजर के टाइम उन्होंने की थी कि अब हमारा रिस्पॉन्स आप देखिएगा, नाउ वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। और वो पूरी दुनिया ने देखा। निक रॉबर्टसन जो थे CNN के, जो इस रीजन को कवर करते हैं, उसके हेड हैं CNN के, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या उनकी जो शॉट थी उसने बताया कि मोदी ने किस तरह पांव पकड़े हैं ट्रंप के, जो ट्रंप पहले कह रहे थे कि इनको लड़ने दो, और उसके बाद सीज फायर की रिक्वेस्ट की गई और मुख्तलिफ ममालिक से रुजू किया भारत ने, इंक्लूडिंग चीन, इंक्लूडिंग तुर्की, इंक्लूडिंग सऊदी अरब, अमरीका, हर जगह उन्होंने दरख्वास्त की कि पाकिस्तान से बोलो कि हमले रोक दे, क्योंकि पाकिस्तान ने इतनी तबाही कर दी थी भारत की कि भारत की एयरफोर्स से लेकर उनकी हर फौज की कमर टूट चुकी थी। और उसके बाद पाकिस्तान के साथ उन्होंने सीज फायर किया और उसके बावजूद हम देखते हैं वो उससे बिल्कुल मुकर गए। डोनाल्ड ट्रंप की काविशों को पाकिस्तान ने सराहा, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट करवाया कि जी हाँ, ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से जंग रुकी, जिसको भारत के कहने पर रुकवाया गया, लेकिन भारत आज तक उसको तस्लीम नहीं करता, अपने नुकसानात को नहीं मानता। 8 तैयारे जो हमने, बल्कि ट्रंप तो 11 कहते हैं लेकिन चले 8 कह लें, हमने उनके गिराए, जिसमें 4 राफेल भी थे और उनके मोस्ट एडवांस, उनके स्टेट ऑफ द आर्ट जो उनके प्लेटफॉर्म्स थे एयरफोर्स के, वो तबाह बर्बाद हुए। S-400 को तबाह बर्बाद किया। विक्रांत वो दुम दबा के लेके भाग गए पाकिस्तान के सामने जैसे उसको लॉक किया गया। आज अता तारड़ साहब ने भी जो बात की है वो भी सुनने वाली है और भारत को छठी का दूध याद कराने वाली बात है, उसकी बात करें। फिर ऑपरेशन सिंदूर, जिसको हमने तंदूर बनाया था, उसका 0.5 यानी कि 2.05 उसका दूसरा ऑपरेशन इन्होंने शुरू करवाया अफगानिस्तान से, अपनी मास्टर प्रॉक्सी से, जिसका जवाब भरपूर अंदाज में हम रोज़ाना की बुनियाद पर दे रहे हैं और देते रहेंगे जब तक उनका दिमाग ठिकाने नहीं आ जाता और दहशतगर्दों का खात्मा नहीं हो जाता। इन्हीं हवालों से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। अभी कुछ शरारतें भारत की जानिब से फिर की जा रही हैं और इसराइल की एमा के ऊपर उसको कुछ S-400 रशिया से मिला एक और कुछ पाइल अप कर रहे हैं, वो फौज बिल्डअप कर रहे हैं दोबारा बॉर्डर पे और पोस्टरिंग कर रहे हैं कि शायद वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाले हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। इन्हीं हवालों से आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। हुर्मुज़ की नई सूरत हाल, ईरान ने अपनी नई कंडीशन पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका को भिजवा दी। अब बात फ़ोन तक जा की है और वो प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हैं कि जी बस वो फ़ोन पे कह दें कि जी हम हार गए या हमसे मामला तय कर ले। 18 घंटे की फ़्लाइट हमसे बर्दाश्त नहीं होती, इतनी दूर भेजते हैं अपने बंदों को एक कागज़ के टुकड़े के लिए।